नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया में भव्य वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से छात्रों ने दिया जागरूकता का संदेश। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के एमएस पब्लिक स्कूल धर्मशाला पियरिया आजमगढ़ में वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था और हर तरफ बच्चों की प्रतिभा और उमंग देखने को मिल रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षक इंदिरा यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रगीत, एकांकी, लोकगीत, नाटक, कव्वाली और नृत्य ने पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा भर दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया। छात्रों की शानदार प्रस्तुतियों के बीच मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां बेहद ही मनमोहक और प्रेरणादायक हैं। उन्होंने विशेष रूप से एकांकी के माध्यम से समाज को जागरूक करने के प्रयास की सराहना की और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विशिष्ट अतिथि इंदिरा यादव ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि नाटक, गीत, कव्वाली और नृत्य के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह विद्यालय एक अनूठी पहल कर रहा है, जहां कम फीस में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के डायरेक्टर विनीत यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा एक ऐसी कार्यशाला है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर ही व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है और समाज में आगे बढ़ता है। विद्यालय की व्यवस्थापिका पूनम यादव ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनका प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही सराहनीय रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर डॉक्टर वीके यादव, आंसू यादव, पूनम यादव, पिंटू यादव, चंदन सिंह, कृपाशंकर यादव, पंकज, अनिल, अरुण सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षकगण एवं क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमएस पब्लिक स्कूल पियरिया का यह वार्षिकोत्सव न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम रहा, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक प्रेरणादायक मंच भी रहा, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। Good evening everyone. My name is Yuvraj Yadav. I read in class 7th in MS Public School located in Periya, Kulsa, Azamgarh. आज आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया? In to tribute a famous personality. फेमस पर्सनालिटी, इससे क्या, इसका क्या उद्देश्य है? व्हाट इज पर्पस ऑफ द फेमस पर्सनालिटी? The purpose of famous personality, we have to tribute famous personality. Like I have tribute to Rishi Kapoor that he is a famous singer. What will you become in future? IAS officer. IAS तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और जो परफॉर्मेंस हुई थी उससे वो इंस्पायर हो सके। परफॉर्मेंस अच्छी थी। यस। आप भी देखें, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सी परफॉर्मेंस? कौन सी परफॉर्मेंस? कौन सी? हंगर डांस। ऐसा क्या उसमें था? Because they have given tribute to poor people and rich people who didn't care about food and throw it in their dustbin. Just like प्रिंसिपल एमएस पब्लिक स्कूल। आज कार्यक्रम जो हुआ था आपके यहाँ वार्षिक फंक्शन, टुडे रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, today our school has celebrated our annual function as well as the prize distribution ceremony. In this, our student of classes nursery to class 11th has performed very well. They have scored highest scores like 100% as well as 99.9%. Most of the students have scored, and most of the students are very brilliant in our school. Their academics are very well. As well as our student has performed cultural activities in which they have performed lot of programs which are related to the class nursery to class 11th, in which performance is very well. In which there is an hunger dance which was brilliant, as well as one of the dance which is devoted to Lord Shiva, that was also brilliant and excellent. And the third was the third program which shows the unity in diversity, which is related to different states. So all these programs are very well and they have performed very well. And this
whole program, this organization. I'm very, very thankful to our parents which have supported the students, and they have supported a lot to the school also. They believe in the school. Faculty as well as our teachers are dedicated towards the teaching, as well as they have put 100% effort to make this program successful. So I'm very thankful to our teachers, our students, and the parents who have supported the school a lot. What are you feeling today? What are you feeling today? I'm feeling very glad and very happy to see the children's performance. In academics, they are not doing well. They are also doing well in cultural activities also. मैं विनीत यादव, डायरेक्टर एमएस पब्लिक स्कूल, ये पेरिया में स्थित है। आज हमारे बच्चों का था प्रतिभा उत्सव 3.0, जहाँ पे बच्चों के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। बट मेन थीम हमारा जो आज था वो ट्रस्ट का था, विश्वास। जो पेरेंट्स का विश्वास दिखा है पिछले 6-7 सालों में, ये पेरेंट्स के विश्वास की देन है कि हमने स्टार्ट किया था जीरो से, आज मोर देन 1200 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऑनेस्टी से हमारी टीम बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा काम कर रही है, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, उनको अच्छा लीडर, सक्सेसफुल इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। फिर एक कॉन्वेंट की तरफ कॉन्वेंट सर, ये मेरा पर्सनल मैटर। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ, आज क्लास 7th में है, तो जब मैंने सोचा कि अपने बच्चे को मैं कहाँ एडमिशन दिलाऊँ, क्योंकि मैं रहता हूँ गांव में, शहर में शिफ्ट होना मेरे अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आता था। तो मुझे लगा मेरे से बहुत पेरेंट्स मजबूर हैं जो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सोचा कि यही काम करते हैं, एटलीस्ट मेरे बच्चा ही पढ़ लेगा, और मेरे जैसे जितने लोग परेशान हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक अच्छे स्कूल में ढूंढते हैं, वो कंपेयर करते हैं, किसी सिटी से कंपेयर करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लाया है। और मेरा मेन फोकस होता है अच्छे टीचर्स हों, अच्छी जो भी यूनिक चीज़ है उसको हम ऐड ऑन करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने बेहतर विद्यालय देने की कोशिश की जी, कहाँ तक आप अपने आप को इस समय पा रहे हैं? ये जैसे तुलनात्मक शहर के विद्यालय सर, अगर मैं शहर से तुलना करूं तो एक मिथ बना हुआ है कि शहर के स्कूल बहुत अच्छे हैं। बेसिकली स्कूल बनता कैसे है? बिल्डिंग से बनता नहीं है, बनता है स्टूडेंट से, बनता है टीचर्स से बनता है। तो टीचर्स में हमेशा बेहतर लाने का प्रयास करता हूँ। मेरे यहाँ जो भी टीचर्स आते हैं सब आजम वर्ग के अनुभवी टीचर्स आते हैं, और हमने मेन फोकस टीचर्स पे ही किया है, उसके बाद इंफ्रा पे काम किया है। स्टार्टिंग में जब ने स्कूल स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में, तो मैं वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, 50% एक्टिविटीज़ 50% एकेडमिक्स, बट मैंने उसको चेंज कर दिया। मुझे समझ में आया कि एजुकेशन का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमने इसी पर फोकस किया। 70% एकेडमिक्स से फोकस किया है, उसके बाद 30% एक्टिविटीज़, वो भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बोलता है। स्ट्रगल सर बिल्कुल मुझे लगा था, स्ट्रगल लगा था। अब मुझे तो लगता है कई बूढ़े माँ बाप को धन्यवाद बोलना चाहिए, जिनके बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाने वाले थे, मैंने उनको यहाँ रोका है। मैंने प्रयास किया है, परिवार एक साथ रहे, अच्छी एजुकेशन ले। स्ट्रगल सर, मुझसे एक बार किसी मैनेजमेंट ने मुझसे पूछा था जब यहाँ पे स्कूल स्टार्ट किए थे कि यहाँ पे विनीत जी क्या स्ट्रगल है। मैंने कहा 3 ही स्ट्रगल है, टीचर सिलेक्शन, फी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली ये तीनों सबसे टफ है, क्योंकि सिटी से टीचर्स को यहाँ लाना बहुत टफ टास्क, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि हम इतना सफ़र करें, बट एनी हाउ वी मैनेज करते हैं इसको। कि आप गवाह भी हैं और एक तरह से उसके मतलब ओनर भी सारी चीज़ तैयार। देखिए सर, मैं उसको जज तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, बट मुझे ऐसा लगा बच्चों ने बहुत अच्छा किया। सबसे शानदार उसमें था हंगर वाला। एक्चुअली मैंने खुद देखा कि पेरेंट्स भी आंखों में आंसू आ गए, इवन जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। एसपी साहब भी कह रहे थे कि क्या कॉन्सेप्ट आप लाया। आज मैंने मिस किया, मेरे फादर आज नहीं आ पाए, उनकी तबीयत खराब थी, शायद वो ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आज लास्ट टाइम आए थे इमोशनल हो गए थे, आज और इमोशनल होते, क्योंकि गैदरिंग मुझे लगता है मोर देन 3000 थी, जो रोल बेड के हिसाब से बहुत अच्छी। और आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति सर बस सिर्फ ये है कि हमने स्टार्टिंग से सोचा था कि आई हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो हमारा जो टारगेट था आई हैव कंप्लीटेड। तो मैं सिर्फ इन्हीं बच्चों पे, एक सिंपल सी बात है, 100 एडमिशन लेना है, इससे ज़्यादा एडमिशन लेना नहीं है, एटलीस्ट 3 ईयर्स, जब तक मैं अपना इंफ्रा बड़ा नहीं कर लेता हूँ।
मुझे जितना अपनी ऊपर कैपेबिलिटी पे भरोसा उतना ही काम करता हूँ, उसके ऊपर नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी है परफेक्शन के साथ काम होना चाहिए। आफ्टर इंटरमीडिएट क्या यह विद्यालय दूसरे रूप में दिखेगा कि इंटरमीडिएट तक की शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड की जाए? नहीं सर, मैं सिर्फ इंटरमीडिएट तक के बारे में सोचता हूँ, उसके आगे नहीं? उसके आगे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाकी संस्थान हमारे हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन दिया जा रहा है, तो मैं बेस स्टार्ट करता हूँ, बाकी प्रोफेशनल वहाँ पढ़ाई होगी।